मैं अपने थॉट को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकती हूँ। अपने सेंसेशन को, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकती हूँ। 20 सेकेंड के लिए देखें। यह क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम चूज़र नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही वह पल चलते हैं और थॉट आते हैं और जो भी थॉट आते हैं तो हम उसको चूज़ नहीं कर सकते हैं। यह अच्छा थॉट है, यह बुरा है। बुरे को रोकना और अच्छे को मैं चूज़ करना, यह मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि मैं चूज़र नहीं बन सकती हूँ, तो मैं इस थॉट की क्रिएटर भी नहीं हूँ। तो मैंने इस थॉट को क्रिएट भी नहीं किया है। जो भी आने जाने वाले विचार हैं, फीलिंग है, सेंसेशन है, इसको मैं देख भी रही हूँ, लेकिन मुझे पता भी है कि मैंने इसको चूज़ भी नहीं किया, मैंने इसको क्रिएट भी नहीं किया। मैं इसकी क्रिएटर भी नहीं बन सकती, तो इसकी चूज़र भी नहीं बन सकती। हाँ, उस समय के थॉट के भावों में रहती हूँ। दुनिया को वह भाव दिखाई देते हैं। अच्छे का, बुरे का भाव सामने वाले को स्पष्ट दिखाई देता है, अपने पार्ट में भी दिखाई देता है। क्योंकि जैसा विचार आता है वैसे भाव प्रकट होते हैं। लेकिन इस विचार का क्रिएटर कहो या चूज़र कहो, मैं नहीं हूँ। इसीलिए पापा कहते हैं, बच्ची साउंडलेस हो जाओ।
जब आत्मा साइलेंस बीइंग है, मन के साउंड्स को देख रही है, इसलिए बाबा कहते बच्चे तू अनचेंज्ड है, तू अनटचड है। यह संकल्प तुझको टच कर नहीं सकते, ना ही तुम संकल्पों को चेंज कर सकते हो। इसीलिए साउंडलेस हो जाओ। और मैं भी बाबा को कहती हूँ, हाँ बाबा, मैं अवेयर हूँ। जो भी संकल्पों का, सेंसेशन का, इमोशन का अनुभव होने वाला है, उसके लिए मैं अवेयर हूँ। मैं सब अनुभवों को देख सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने आप में अवेयर हूँ। अपने साइलेंस में। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आत्मा की शक्ति क्या है, आत्मा कितनी समर्थ है। अगर मन, बुद्धि और संस्कार और यह शरीर आत्मा के कंट्रोल में है तो वहाँ पे सदा एवर हेल्दी है, एवर वेल्दी है। लेकिन आज यह कंट्रोलिंग पावर मन के पास है, बुद्धि के पास है। इसके कारण ही बार बार मन, बुद्धि के द्वारा आत्मा घिसती जा रही है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, आप अपना अधिकार अपने पर रखकर मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अपना अधिकार रखो तो सदाई जैसे वहाँ पे समर्थता का अनुभव करेंगे और शरीर का आरोग्य, मन का आरोग्य बढ़ता जाएगा। वहाँ निरोगी पाएंगे, क्योंकि आने वाली जो दुनिया है वह सतयुगी दुनिया, वहाँ निरंतर देही अभिमानी स्थिति है। वहाँ न कोई हॉस्पिटल होंगे, न वहाँ न कोई जेल कचहरियाँ होगी। प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रखना चाहिए? उत्तर है, बाबा का डायरेक्शन है तुम किसी आकार व साकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। परमात्मा पिता हमको यह बताना चाहते हैं कि बच्चे, यह शरीर अर्थात ही संकल्प का एक
कॉन्सेप्ट है। और उस संकल्प में जैसे सारी दुनिया बंधी हुई है, एक स्वाति शब्द में यह सारी दुनिया बंधी हुई है। उसके माँ बाप, भाई बहन, उसका कनेक्शन। तो जैसे एक शब्द में हम सारी दुनिया याद करते हैं, ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे आप आत्मा हो। तो उस शब्द में जैसे कि शब्द नहीं है, वह आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, और उसमें ही जैसे कि 84 जन्मों का स्क्रिप्ट है, और आत्मा के स्मृति से वहाँ परमात्मा भी है, तो परम धाम भी है। तो जैसे देह के भान का एक शब्द देह की दुनिया को सामने लाता है, ऐसे ही आत्मा का अनुभव, आत्मा की स्मृति आत्मा की दुनिया का अनुभव कराता है। उसका स्क्रिप्ट क्या चल रहा है उसका अनुभव कराता है। अपने पावर का अनुभव आत्मा को होता है, परमात्मा साथ दिखता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ आत्मा की स्थिति है वहाँ परमात्मा कंबाइंड लगता है। और जहाँ परमात्मा कंबाइंड है तो बाबा कहता है कि वहाँ पे हर सेकंड परमात्मा की जैसी मदद है, परमात्मा की जैसी खुशी है, वह शांति की इशारा दे रहा है, वह साइलेंस का ज्ञान बताना चाहता है। तो बाबा कहता है कि ऐसे नहीं कि बच्चे आपको फुर्सत ही नहीं है, आपको बहुत फुर्सत मिलती है, लेकिन सिर्फ आपका एकाग्र, आपका गमन, आपका लक्ष्य अपनी तरफ रहे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रूप बसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे आत्मा का गुण ही है ज्ञान और योग। जब स्मृति स्वरूप आत्मा है तो अपने स्वधर्म रहे, अपने स्मृति स्वरूप आत्मा अपने स्वधर्म में रहते हुए कर्म करेगी और उसका कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म होगा। लेकिन जब अपने आप को ही भूलते हैं तो जैसे कि वहाँ पे मिठास खत्म हो जाती है, देहाभिमान आ जाता है, और देहाभिमान के कारण हमारी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन होती है, तो वहाँ कटुता आती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सदा रूप बसंत बनो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। ज्ञान योग का अनुभव करते हुए हर कर्म करो, तब आपसे कोई कटु वचन अर्थात पत्थर मारने वाले बोल नहीं निकलेंगे, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी उच्च तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बननी है। बाबा कहता माया को हराने का सर्वश्रेष्ठ साधन है ज्ञान और योग। असुरी शक्ति पर विजय पाने का आधार है ज्ञान और योग। तमो प्रधानता से मुक्त होने का आधार है ज्ञान और योग। तो इसके लिए बाबा कहता उसको शार्प बनाओ, तीखा बनाओ। जैसे कोई तलवार होती है, उस तलवार को अगर हम रोज के रोज शार्प करते जाते हैं, शार्प क्यों करना है? क्योंकि मुझे उसको यूज करना है। ऐसे ही इस ज्ञान योग को जब यूज करेंगे तो वहाँ असुरत्व, तामसिकता, विकार नहीं रह सकता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि इस ज्ञान योग को अपने लिए भी यूज करो, दूसरे के लिए भी यूज करो, अंधों की लाठी बनो, कहता बाबा। वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा कहता संतुष्टता की निशानी है, प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते, तो प्रशंसा प्रसन्नता से प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा ही प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे
तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। यहाँ बाबा आत्मा का गुण और देह का गुण बताते हैं। आत्मा का गुण प्रसन्नता है, देह का गुण प्रश्न मार्ग है। आत्मा का गुण संतुष्टता है, देह का गुण असंतुष्टता है। तो बाबा कहता है आपको दोनों का भी ज्ञान है, तो अपने प्रसन्नता में रहो, तो वहाँ आपकी प्रशंसा होती गई। तो यह संतुष्टता का और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी अनुभव करो और इसका अनुभव दूसरों को भी कराओ। बाबा कहते हैं जो देह का भान है उसकी अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों के द्वारा इस यज्ञ में डालो, कहता बाबा। तब सदा के लिए आप प्रसन्न चित्त बन जाएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी, तब विजय का झंडा लहराएगा, कहता बाबा। स्लोगन है डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड दुनिया, डायमंड जुबली मनाना है। बाबा कहता डायमंड युग में जाना है तो डायमंड का अनुभव करो, अर्थात मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, यह अनुभूति ही जैसे कि डायमंड दुनिया की अनुभूति कराएगी, तो वही डायमंड जुबली मनाना, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमो बाबा, शुक्रिया। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती में चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये सनातनियों का राज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार जहाँ। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग गिरदार जहाँ। कल्पवास और अमृत बूंदे, और अमृत बूंद सनातनियों का राज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है।